चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन tan x की तरफ चलते हैं। यहां दिया गया है फाइंड द डिफरेंशिएशन tan x, मतलब tan x का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, प्रथम सिद्धांत की विधि के द्वारा करना है। जैसे sin x का किए थे, cos x का किए थे, वैसा ही tan x का मतलब होगा। तो देखिएगा sin x रहे चाहे cos x रहे चाहे tan x रहे या फिर और कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे, सबसे पहले क्या किए थे y बराबर जो फंक्शन का मतलब डिफरेंशिएशन करना रहता है उसके बराबर मानते हैं। तो यहां देखिएगा सॉल्यूशन में चलेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे y इक्वल टू tan x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे और उसके बाद किए थे डेल्टा चेंजिंग लाए थे, दोनों तरफ में डेल्टा चेंजिंग। देखिएगा एलएचएस में y है तो चेंजेज आएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू tan है तो tan आएगा, उसके बाद यहां देखिएगा एंगल के रूप में x है तो इसमें चेंजेज आएगा डेल्टा x, हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। अब हम किए थे साइन और कॉस वाले में किए थे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किए थे, क्योंकि डिफरेंशिएशन शब्द की उत्पत्ति डिफरेंस शब्द से हुआ जिसका मतलब होता है अंतर, मतलब डिफरेंस। तो करेंगे यहाँ डिफरेंस करेंगे। चलिए यहाँ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, मतलब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाया जा रहा है। एलएचएस को एलएचएस तरफ डिफरेंस करेंगे, आरएचएस को आरएचएस के साथ डिफरेंस करेंगे। चलिए एलएचएस का डिफरेंस करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड का एलएचएस है y प्लस डेल्टा y, डिफरेंस का मतलब माइनस, इक्वेशन 1 का एलएचएस y है तो y इक्वल टू, अब आरएचएस का डिफरेंस करेंगे तो इक्वेशन सेकेंड का आरएचएस कितना दिया गया आपको, tan x प्लस डेल्टा x दिया गया, यहां लिखेंगे tan x प्लस डेल्टा x माइनस इक्वेशन फर्स्ट का आरएचएस कितना है tan x, अब यहां लिखेंगे tan x। उसके बाद देखिएगा यहां देखिएगा कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, यहां देखिएगा y माइनस में y प्लस में आपका कंपोनेंट y क्या हो गया, कैंसिल मतलब कट गया। आप इसको फिर से लिखना चाहूं तो हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू, अब देखिएगा इसको ये tan x को हम sin cos में तोड़ देंगे, इसको लिख सकते हैं sin x प्लस डेल्टा x बटा cos x प्लस डेल्टा x माइनस, उसी तरीके से ये tan वाले को sin cos में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, sin x बटा cos x। उसके बाद देखिएगा दोनों से एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, देखिएगा इधर बच गया कितना, डेल्टा y इक्वल टू एलसीएम हो गया कितना, cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। अब देखिएगा इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, ये वाला कंपोनेंट कट जाएगा, बचेगा कौन वाला cos x, और ये cos x जो बचा है वो ऊपर वाले नोमिनेटर में जाकर के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मतलब अंश में जाकर गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। यहां माइनस है तो यहां माइनस देंगे, इसको बढ़ाएंगे। अब देखिएगा cos x वाले कंपोनेंट को ये वाले कंपोनेंट में जो एलसीएम निकला था उसमें डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे, तो ये cos x वाला कट जाएगा तो बचेगा कितना, cos x प्लस डेल्टा x, इसमें अंश में जाकर के मतलब नोमिनेटर वाले में जाके मल्टीप्लिकेशन होगा, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस डेल्टा x इंटू नोमिनेटर कंपोनेंट क्या था sin x, हो गया sin x। अब देखिएगा ऊपर वाला देखते हैं तो ये फॉर्मूला पर सेट है, कौन सा फॉर्मूला, यदि देखिएगा cos, यहां देखिएगा x प्लस डेल्टा x
और x को देखा जाए, यदि इसको a माना जाए, x प्लस डेल्टा x को, और सिर्फ x को b माना जाए, तो देखिए ऊपर वाले फॉर्मूला पर सेट है, साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। ये कौन सा फॉर्मूला पर हो जाएगा? तो साइन a माइनस v का फॉर्मूला पर सेट है। तो इसको लिख सकते हैं डेल्टा y इक्वल टू साइन a का काम कर रहा था x प्लस डेल्टा x माइनस v का काम, तो v का काम कर रहा था cos में x वाला कंपोनेंट, हो गया x। अब बटा जो नीचे वाले कंपोनेंट है वैसे ही इनटू के रूप में रहेगा, हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। अब देखिएगा यहां से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिएगा जो बच गया उसको फिर से लिखना चाहूं, यहां हो जाएगा डेल्टा y इक्वल टू साइन डेल्टा x अब बटा में cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। चलिए यहां तक तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा आप लोग कि इसमें जो दिया गया है डेल्टा y का जो हम मान निकाले हैं, इसको सॉल्यूशन करके इतना आया है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। देखिएगा अब हम बोले थे कि साइन और कॉस वाले जैसे डिराइव आप फॉर्मूला किए थे डिफरेंशिएशन का, वैसे ही बोले थे कि एलएचएस कंपोनेंट को देखिएगा, यदि एलएचएस कंपोनेंट डेल्टा y है तो दोनों तरफ डेल्टा x से भागा देंगे। यदि डेल्टा x रहता तो डेल्टा y से भाग देते, लेकिन फिलहाल देखिएगा यहाँ डेल्टा y दिया गया है, तो किससे भागा देंगे? डेल्टा x से भागा देंगे। तो देखिएगा अब लिखेंगे डिवाइड्स बोथ साइड्स कितना से? तो डेल्टा x से, तो डेल्टा x मतलब दोनों तरफ डेल्टा x से भाग देने पर। चलिए भाग दे करके लिखते हैं, तो यहां हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा साइन डेल्टा x अपॉन कितना? cos x प्लस डेल्टा x, तो cos x प्लस डेल्टा x और इनटू में कितना है? cos x, यहां हो जाएगा cos x। अब क्या बोले थे? जब डेल्टा x से दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो क्या लेते हैं? दोनों तरफ लिमिट लेते हैं। क्या करेंगे? दोनों तरफ लिमिट लेंगे। तो यहां लिखेंगे टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, मतलब दोनों तरफ लिमिट लेने पर, और लिमिट लिया जाता है तो जो नीचे में रहता है डिनोमिनेटर वही टेंस टू 0 लिया जाता है। तो यहां देखिएगा हो जाएगा लिमिट डेल्टा x नीचे है, डेल्टा x टेंस टू 0, और जो है यहां डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल टू, इधर देखिएगा लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे लिमिट, तो लिमिट हो जाएगा डेल्टा x टेंस टू 0 जो नीचे में था। अब देखिएगा यहां पर, यहां देखिएगा डेल्टा x से जो भागा दिए थे, यहां डेल्टा x वाले कंपोनेंट छूटा हुआ है, यहां डेल्टा x लिख देंगे। अब देखिएगा यहां लिख हो जाएगा कितना? साइन डेल्टा x अपॉन यहां डेल्टा x से देखिएगा डेल्टा x, और जो कंपोनेंट लिखा हुआ है उस कंपोनेंट को लिखा जाए इतना, तो इतना का मान दिया गया है cos, और एंगल है x प्लस डेल्टा x। उसके बाद इनटू में कितना दिया गया है? cos x, तो हो जाएगा cos x।
अब देखिएगा लिमिट का कॉन्सेप्ट कहता है कि दो कोई फंक्शन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में रहे या डिवाइड में रहे या एडिशन में रहे या सब्ट्रैक्शन में रहे, तो लिमिट दोनों में बट करके जाता है। तब देखिएगा यहां से लिमिट का मान, यदि लिमिट ऑफ प्रॉपर्टी यूज करना चाहूं इसको लिखेंगे कितना, और देखे बोले थे कि डिफरेंशिएशन में लिमिट यदि जो नीचे में रहता है डिनोमिनेटर वही टेंस टू 0 रहे, तो ये डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स को लिखते थे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स लिखते हैं। तो यहां से इसको लिखना चाहें तो यहां लिख सकते हैं इसके बदले में क्या, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, अब प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट से लिखेंगे इसको, तो इसको लिखेंगे कितना हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। और देखिएगा यहाँ साइन यहाँ जो दिया गया है, यहाँ एंगल के रूप में डेल्टा एक्स दिया गया है, डेल्टा एक्स, और इसी के साथ ही हम नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में दिया गया है डेल्टा एक्स उसको इसी के साथ लिखता हूं, यहां हो जाएगा डेल्टा एक्स मल्टीप्लिकेशन। अब देखिएगा यहां जो cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया है इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा cos x प्लस डेल्टा एक्स इंटू cos x, और देखिएगा लिमिट इसमें भी लग जाएगा, तो लिमिट इसमें लगेगा, ये क्रॉस जो दिखाया गया है इसको हम यहाँ डॉट से मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और लिमिट हो जाएगा लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। उसके बाद बोले थे हम कि लिमिट में यदि साइन रहे tan रहे, यदि उसके साथ एंगल जितना रहे और उतने से ही डिवाइड रहे तो उसका मान 1 होता है। देखिए साइन का एंगल डेल्टा एक्स दिया गया है और उतना से ही आपको भाग दिया गया है, तो ये लिमिट वाले पोर्शन टोटल का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा, तो यहां देखिएगा इस टोटल के बदले 1 हुआ है, तो 1 गुना समथिंग, तो समथिंग होता है, समथिंग के रूप में लिमिट इतना दिया गया है, यहां से गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए इतना लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। उसके बाद जो दिया गया कंपोनेंट है 1 अपॉन cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos x। अब देखिएगा अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसको मिटाऊंगा। देखिएगा इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं LHS में क्या दिया गया है आपको, डी वाई बटे डी एक्स दिया गया है, क्या दिया गया है, डी वाई बटे डी एक्स, तो इसको लिखेंगे डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू, अब देखिएगा हम लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट का मान कहने का मतलब कि यहाँ आपको जो दिया गया है डेल्टा एक्स जो दिया गया उसके स्थान पर हम कितना रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। तो देखिएगा 0 रखेंगे तो लिमिट का मान हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ देखिएगा हो जाएगा cos x प्लस डेल्टा x के स्थान पर हो जाएगा क्या, 0, तो डेल्टा x के स्थान पर 0 हो गया इनटू ये cos जो दिया गया है हो गया cos x। अब देखिएगा यहाँ पर ही इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा x में 0 जुटे या x में कोई 0 घटे तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यहाँ हो जाएगा cos x इनटू ये वाले cos x मल्टीप्लाई में है हो जाएगा cos x। अब देखिएगा cos इंटू cos को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x, तो यहां देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा
हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा ये कॉस स्क्वायर एक्स, 1/cos को लिखते हैं सेक, तो 1/cos स्क्वायर एक्स है तो लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यही तो tan x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है जो कि हमको डिराइव करना था। यही फॉर्मूला आपका क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। चलिए आपका फॉर्मूला डिराइव हो चुका है जो कर